विचारों को देखना पढ़ना और मैं को देखना पढ़ना, यह दोनों एक ही है या इनमें कोई अंतर भी है गुरुजी? आप विचारों को कैसे पढ़ सकते हो, किसी के विचारों को? अपने विचार। न विचार तो आपको पता ही है ना, क्या विचार आपके मन में आ रहा है, वो तो पता ही है। दूसरे को पता जी। करने के लिए दूसरे को मुश्किल होता है आपके विचार पढ़ना। आपको तो पता ही है आपके पास कैसे विचार आ रहे हैं, आपको सब पता है। और आपका प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि आपको ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, जी। ये इम्पोर्टेंट है जानना। तो वो जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो शरीर है वो आपका यंत्र है। यंत्र में जैसा मंत्र जाओ डालोगे वैसे ही उसका तंत्र होगा। तंत्र मतलब उसके वाइब्रेशंस हो। तो जैसा आप रहते हो, जैसा आपका यंत्र है, मंत्र मतलब जो उसमें डालते हो, यंत्र मतलब आप, तंत्र मतलब उसके वाइब्रेशन, उसके विचार। तो जैसा आपका मंत्र है, जैसा आपका यंत्र है, वैसे ही आपके तंत्र होंगे। तो अब इसको फिजिकल रूप में अगर समझो, विचारों को सुधारना है तो पहले अपने शरीर को सुधारो, शरीर को पवित्र रखो जितना भी हो सके। तो ये तो आपका यंत्र पवित्र हो गया। मंत्र मतलब कौन कौन से विचार आप दूसरों से लेते हो या क्या खाते हो। खाने का मतलब भोजन से नहीं है। अब कैसी कैसी विचित्र चीजें आप देखते हो, किस निगाह से देखते हो। निगाह का मतलब अगर आप जागरूकता से देखोगे तो कुछ गलत चीज आपको नजर ही नहीं आएगी। सुप्त अवस्था में देखोगे तो आप पे वो असर करेगी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है विज्ञान ये। जब तक आपका मंत्र यंत्र नहीं पूर्ण रूप से ठीक होगा, तब तक आपके तंत्र जो है, जो आपके वाइब्रेशंस हैं, आपके विचार हैं, वो नहीं होंगे जैसा कि आप सितार को बजाना चाहते। आप चाहते हो कि मेरे तंत्र से ओम की ध्वनि निकले, और उसमें तो फिल्मी गाने निकल रहे हैं। मतलब आपके वैसे विचार हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि इस यंत्र से तभी वो तंत्र निकल सकता है जैसा आप चाहते हो। उसको वैसा ही ट्यून करो, उस मंत्र से ट्यून करो, उसको अपने को वैसी पवित्रता करो। कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाता है। लेकिन आपका एम होना चाहिए। आज का जितना भी सत्संग है वो तड़प पे है। अगर आपके अंदर वो तड़प है कि मेरे को अपने यंत्र को सुधारना है ताकि मेरे अंदर अच्छी तंत्र निकले, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। जैसे राजा को अपना सारा राज्य देना पड़ा और एक जी। श्वास के लिए इतना बड़ा बच्चे को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो कहने का ये जितनी भी बातें आज सुनी है आप, उसको गहराई में बिठाओ। ये सब स्टोरीज नहीं है जो मैंने सुनाई, इसको स्टोरीज के रूप में मत लो। वो तो समझाने के लिए मैं उसकी स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि आपकी गहराई में वो बात आ जाए कि तड़प क्या है, मासूमियत क्या है, कैसे आपके यंत्र से वैसा तंत्र निकले। वो सब आपस में रिलेटेड चीज, और ऐसा रिलेशन है कि कहीं पर भी एक भी तालमेल नहीं है तो वो तंत्र ठीक से नहीं बजेगा। जरा सी ट्यूनिंग ठीक नहीं है तो वो नहीं। तो बहुत सारी चीजें, पहले आप इस सबको गहराई से समझो, फिर उस पे जीवन में लाने की कोशिश करो। पहले होता है मानना, फिर होता है जानना, और तीसरा होता है होना। तब उसके अनुसार होने की कोशिश करो। मानते तो आप हो, जानते सुपरफिशियली हो। मानो, जानो और फिर हो। होने की कोशिश करोगे तो सब हो जाए।